सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते एंड वेलकम है हमारे फास्टेस्ट एजुकेशन चैनल में। और मैं अविनाश कुमार, आपका मेंटर, आपका टीचर, आज फाइनली क्लास 12 के स्टडी बेस के ऊपर वीडियो लेके आ गया हूं। तो जितने भी क्लास 12 फिजिक्स के बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे होने वाला है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में, आपके न्यू पैटर्न में टोटल 8 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी बच्चों के लिए कि वो 8 मार्क्स अपनी मुट्ठी में फिक्स कर ले। और ध्यान रखिएगा कि जो मैं आज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि आपका पहले थ्योरी गिवन रहेगा, वही थ्योरी से रिलेटेड टोटल 5 मल्टीपल चॉइस रहेगा, जिसमें कि आपको एनी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर आपका टोटल 5 में से कितना आंसर करेक्ट हुआ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये जो आज मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, मैक्सिमम बच्चों का आउट ऑफ 5 4 या फिर 5 मार्क्स आना चाहिए, वरना मेरे तरफ से तो डंडा पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट 2021 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अल्फा अचीवर बैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी के बिल्कुल टॉप एडुकेटर आपके लिए क्रैश कोर्स करवाएंगे। तो क्रैश कोर्स सभी बच्चे के लिए, चाहे आपका सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ या फिर 50% या फिर 90%, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको टीच किया जाएगा और सारे नोट्स को इंग्लिश में शेयर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में सभी टॉपिक और फिजिक्स में और बायोलॉजी में सभी चैप्टर और सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा और ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर 15 दिसंबर का शेड्यूल देख सकते हैं। 4:30 PM में मॉडर्न फिजिक्स होगा, देन 7 PM में केमिकल काइनेटिक्स होगा। अब देखिए, ये 16 दिसंबर का शेड्यूल है, देन ये 17 दिसंबर का है, देन 18 दिसंबर का है, देन और भी आप आगे देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सिलेक्ट प्लस में क्लिक करना है। देन आप लोग जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ज्यादा आपके लिए कम कॉस्ट पड़ेगा। और हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा तो आपको और भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन में आए उससे पहले आप लोग ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो थ्योरी है उसको रीड कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका गोस थ्योरम से लिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गोस लॉ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला गिवन है, phi = E.ds या फिर आपका Q इनसाइड या फिर इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और इसी का डेफिनेशन आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, आप लोग रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके नीचे क्या किया, अब देखिए यहाँ पर गोस लॉ का एप्लीकेशन के बारे में बात किया गया। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इसका आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन है। तो ये थ्योरी को पढ़ के आपको क्या क्या पता चला बताइए? कि सबसे पहले गोस लॉ का बात कर रहा है, देन यहाँ पर गोस लॉ के एप्लीकेशन की बात चल रही है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे को ये थ्योरी में तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ पर बस आपको 3 फॉर्मूला को ध्यान रखना है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्या क्या क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन वाले ने पूछा है। तो देखिए, अब ये टाइम आ गया जहां पर आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पहले खुद से आंसर देने का कोशिश करना है, उसके बाद आप लोग आंसर को मैच कर लीजिएगा।
लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, मेरे हिसाब से सभी बच्चे चुटकी बजाते हुए ही आंसर दे देंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो क्या आपको SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग निकालिएगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिमाग में पता रहता है, बहुत सारे बच्चे SI यूनिट को लर्न करके नहीं जाते, बट उनको अपने आप में बिलीव रहता है कि हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग SI यूनिट निकाल सकते हैं। वेरी गुड, वो सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या गिवन है बताइए? E.ds, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और इसी का हमें यूनिट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम होता है। और ds क्या है? आपका एरिया वेक्टर है, तो एरिया का SI यूनिट क्या होता है? ऑब्वियस है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट हो जाएगा। बट रुकिए, अगर कोई बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड का भी SI यूनिट नहीं पता है तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आपका EQ, ठीक है। यहाँ पर F फोर्स से E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q आपका चार्ज है, तो यहाँ से E क्या आ जाएगा? F/Q आ जाएगा। फिर F का क्या होता है बताइए? SI यूनिट, ये तो आपको पता होना चाहिए सर, न्यूटन होता है, बिल्कुल होता है फोर्स का, और चार्ज का कूलम होता है। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, यही मैंने यहाँ पर लिखा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? इतना बेसिक से मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे हिसाब से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर मुझे सी दिख रहा है, ठीक है। हाँ, सी होगा। तो क्या कोई बच्चे को पहला क्वेश्चन समझने में डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, सभी बच्चे को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपका सही हुआ तो +1 मार्क्स कर दीजिए, अगर गलत हुआ तो +0। अब आपका अगर पहला क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो अब तो आपको चारों क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ दिस। अब देखिए नन ऑफ दिस तो ऐसे भी होता नहीं है, ये फिक्स है 99.99% में ये आपका नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है, फालतू का दिया हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी, ये तो मेरे हिसाब से आपने सुना ही नहीं होगा, तो क्या बच गया? स्केलर और वेक्टर बच गया। अब देखिए अगर कोई बच्चे को डाउट है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका स्केलर या फिर वेक्टर होता है, भाई क्वेश्चन में तो देखिए क्वेश्चन क्यों दिया गया, जो आपका थ्योरी है वो थ्योरी क्यों दिया हुआ बताइए। कभी थ्योरी का तो आप लोग यूज कर लीजिए। यहाँ पर क्या गिवन है? फाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर E.ds, ठीक है। E.डॉट मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट, मतलब क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस है यार, अगर दो मतलब कि दो क्वांटिटी के बीच में, या फिर जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस है ये स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो थ्योरी का इंफॉर्मेशन है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो मैंने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट होता है E.ds का, तो यहाँ पर ऑब्वियस है स्केलर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपका सही हुआ तो +1 मार्क्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाया, इस टाइप का क्वेश्चन CBSE में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से रीड कीजिए। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2a एंड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट A, 0 एंड 4a, 0, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये क्या कीजिए, पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, ठीक है। तो ये हमारा y मान लीजिए, ये हमारा x हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, जो पहला चार्ज है वो है हमारा -2q का, जो हमारा A, 0 मतलब ये हमारा ओरिजिन होगा 0, 0। तो कहीं मान लीजिए कि यहाँ हमारा A, 0 होगा, ऑब्वियस है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमारा यहीं कहीं होगा। तो ये हमारा क्या, यहाँ पर -2q चार्ज है, और यहाँ पर जो +q चार्ज है ये हमारा 4a, 0 में, तो ये यहाँ पर कहीं हमारा 4a, 0 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर चार्ज क्या है, यहाँ पर चार्ज आपका +q है। तो क्या हो, देखिए अब आगे पढ़ी क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर को ओरिजिन मानते हुए 3a का रेडियस को लेते हुए एक स्फीयर को ड्रॉ किया गया है। तो लेट अस सपोज आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया, एक स्फीयर को ऐसे बड़ा सा चौड़ा
थोड़ा सा स्फीयर को एक ड्रॉ किया गया। सर ये तो आपने कुछ एक से बना दिया, क्या बना दिया मुझे नहीं पता, बट मान लीजिए ये आपका स्फीयर है, ठीक है। और रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पर आपका 3a,0 ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रेडियस हमारा 3a है। तो क्या सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस वाले स्फीयर से, तो आपको गॉस लॉ का यूज करना। मैं इसको साइड में लिख के बताता हूं। देखिए क्या हो गया, ये हमारा स्फीयर हो गया, वेरी गुड। स्फीयर के अंदर आपका कहीं यहाँ पर -2q चार्ज है और स्फीयर के बाहर कहीं यहाँ पर +q चार्ज है। आपको क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने चाहिए, तो काफी इजी हो गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ से फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। q इनसाइड या फिर इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर स्फीयर के अंदर क्या चार्ज है, -2q, तो ये हमारा -2q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, यही वाला ऑप्शन है, -2q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ? मेरे हिसाब से नहीं होगा। +1 मार्क्स आप लोग कर लीजिए अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आर चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ये भी एक स्क्वायर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्यारा सा नन्हा सा क्यूब हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्यूब का जो साइड है वो आपका L गिवन है, चलिए इससे कोई मतलब भी नहीं हमें। और चार्ज क्या, एक क्यू चार्ज को कहीं सेंटर पे क्यू चार्ज को प्लेस किया गया, ठीक है। तो क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यूब मतलब क्या हुआ, जो चार्ज है उसको यहाँ पर क्यूब के बीच में रखा गया, सेंटर में रखा गया, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा? तो गॉस लॉ लगा दीजिए, ऑब्वियस है, हर एक क्लोज सरफेस से आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा। बट रुकिए बच्चे, गलती क्या करते हैं, हड़बड़ी में यहाँ पर ये मार दीजिएगा डी, बट ये गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ, आगे पढ़िए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईच फेस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का टोटल फेस 6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब का जो टोटल फेस होता है ये आपका टोटल 6 होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोला, ईच फेस, मतलब कि एक फेस से कितना निकलेगा। तो ऑब्वियस इसको आप लोग 1/6 से आप लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा 5 = q/6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी गिवन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि आपको बोला एक फेस से, तो ऑब्वियसली 6 फेस होता है, तो एक फेस से 1/6 बाहर निकलेगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन सही हो गया तो +1 मार्क्स आप लोग ऐड करते जाएगा। अब चलिए क्या हम लोग लास्ट क्वेश्चन में चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, पहले ध्यान से देखिए कि द फिगर शोज 3 चार्जेस +2q -q एंड +3q, ठीक है। ये हमारा 3 चार्ज है जो कि आपको दिख रहा होगा। आगे आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस +2q एंड -q आर इनक्लोज विद इन अ सरफेस, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ये दोनों चार्ज ये हमारे सरफेस के अंदर है, तो और जो हमारा +3q चार्ज ये हमारा सरफेस के बाहर है। तो यहां पर क्या बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला ड्यू टू दिस सरफेस। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा? अरे यार मैंने अभी जस्ट जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहां पर फिगर बना हुआ नहीं था, वहां पर आपको बनाना था, यहाँ पर फिगर बना हुआ दे दिया है, तो और भी सिंपल होगा। क्या नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। बताइए कैसे होगा, पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, q इनसाइड मतलब क्या हो गया +2q और यहाँ पर -q हो गया, और बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो गया +q/एप्सिलॉन नॉट हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। बच्चे गलती क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 5 -1 4 हो गया। तो 4/एप्सिलॉन नॉट 4q/एप्सिलॉन नॉट बच्चे ये लगा देंगे, बट ये गलत है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है बस उसी के लिए वैलिड है।
से और उसी का चार्ज को सबको ऐड करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का Q बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो क्या आपका क्वेश्चन सही हुआ? अगर सही हुआ तो +1 मार्क्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने आपके साथ 5 यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आपको एनी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5, बट मेरा काम था पांचों आपको बनाना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये 5 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। 1 आया तो 1, 0 आया तो 0, 5 आया तो 5, 4 आया तो 4। ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे बिल्कुल ईमानदारी से, होनेस्टी से बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।